हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम पहले यूनिट का जो है या लास्ट सब टॉपिक है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट और एक बोल्ज़ैनो-वीरस्ट्रास थ्योरम भी है, वो इसी यूनिट की, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले क्लस्टर पॉइंट समझने से पहले, लिमिट पॉइंट समझने से पहले नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के बारे में समझना ज़रूरी है स्टूडेंट। तो नेबरहुड के बारे में मैं ऑलरेडी पहले आपको कंसेप्ट दे चुका हूँ। जब मैंने शुरुआत से आपका सिलेबस शुरू किया था स्टूडेंट, लिमिट के बारे में बताया था, तो उस टाइम मैं नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब किसी भी रियल नंबर के पॉइंट के लिए नेबरहुड कैसे ढूंढते हैं, वो मैं उसके बारे में है वही कुछ है जो मैंने जब शुरू किया था यूनिट, आपका ये सिलेबस शुरू किया था स्टूडेंट, तो तब से ही मैंने नेबरहुड बताया था। एक्चुअली में वही है, जैसा उधर हम फाइंड करते थे नेबरहुड, ऐसे भी इधर ही फाइंड करेंगे। लेकिन किस तरीके से करते हैं, मैं आज एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के पॉइंट का नेबरहुड कैसे हम ढूंढते हैं और कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग सारे कंसंट्रेट से समझेंगे स्टूडेंट। देखिए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या चीज़ है वो देखिए स्टूडेंट मैं दो तीन तरीक़ों से समझाऊंगा आपको नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब आप पे डिपेंड है आप कैसे समझें, ठीक है ना। मान लेते हैं सपोज लेट पी इज़ एनी रियल नंबर, या आप एक काम कर लें, हम कोई रियल नंबर का कोई सबसेट ले लेते हैं एस, ठीक है ना। रियल नंबर का कोई सबसेट ले लेते हैं एस, और उस सबसेट एस के बीच में मान लेते हैं पी कोई एनी रियल नंबर है स्टूडेंट, ठीक है ना। उस सबसेट एस के अंदर पी कोई भी रियल नंबर है, ठीक। तो देन फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तब किसी भी एप्सिलॉन के लिए जो तुम्हारा सेट बनेगा, दिस सेट पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन जो होगा, वो ही तुम्हारा इज़ अ नेबरहुड ऑफ पी स्टूडेंट, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। कि पी जो है, मान लेते हैं कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं रियल नंबर का, ठीक है स्टूडेंट। ये रियल नंबर है, यहाँ से कोई भी सबसेट उठा लो, सपोज 2 और 5 उठा लिया, ठीक है ना। 2 और 5 का नाम रख लिया मैंने एस। अब इसी एस के अंदर पी एक ऐसा रियल नंबर होगा भाई, ये दो रियल नंबर, इनके बीच में भी रियल नंबर होगा, मान लेते हैं वो रियल नंबर पी है। अब इस पी के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर हमने जाना है, और उसके अराउंड देखना है कि क्या कोई भी, अगर उसके अराउंड वाली वैल्यू अगर इसी सेट की सबसेट हुई, तो तब हम बोलेंगे पी जो है तुम्हारा, जो उस सेट, मतलब पी से इधर कितना आ रहा है, सपोज पी माइनस एप्सिलॉन आ रहा है, और उधर कितना जा रहा है पी प्लस एप्सिलॉन। इस ओपन इंटरवल, मतलब पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन, किसी भी एक चीज़ और, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बताने के लिए आपको लेफ़्ट साइड भी आना पड़ता है और राइट साइड भी आना पड़ता है स्टूडेंट। नेबरहुड ढूंढने के लिए आप किसी भी पॉइंट के लेफ़्ट में भी देखेंगे और राइट में भी देखेंगे, ये ध्यान रखना है। एक ही साइड नेबरहुड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अराउंड में नेबरहुड ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे इधर भी आना पड़ेगा, इधर भी, और इधर कितना आ रहा हूँ मैं एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, और उधर कितना जा रहा हूँ एप्सिलॉन डिस्टेंस पे। अब इधर वाली वैल्यू जाहिर सी बात है माइनस क्यों होंगी भाई, रियल नंबर, ये मैंने 2 5 को छोड़ो आप, मैं पूरा रियल नंबर का सेट ले रहा हूँ एस, कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक। जर्नल में छोड़ो आप, इस कहानी को छोड़िए, आप लोगों को और बेहतर से समझ आ जाएगी स्टूडेंट। देखिए मान लेते हैं मैंने पूरा सेट ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। इसके बीच में एक पॉइंट पी होगा, कोई रियल नंबर इस इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके बीच में एक पॉइंट पी होगा, और उस पी के लिए कोई एक एप्सिलॉन, कोई भी एक एप्सिलॉन रियल नंबर आपको, रियल नंबर एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन आपको मिलेगा, कि सच दैट वो क्या होगा कि उसका इधर वाले डिस्टेंस के पॉइंट जो भी मुझे मिलेंगे,
वो पॉइंट, उन पॉइंट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए जो इस इंटरवल का एलिमेंट हो। तो तब हम बोलेंगे उस सेट को, वो जो सबसेट बना बीच में पी के अराउंड जो इंटरवल बना, उस इंटरवल को बोलेंगे हम क्या है, ये तुम्हारा नेबरहुड ऑफ पी है। मान लेते हैं सपोज मैं पी, क्योंकि पी के अराउंड मुझे ढूंढना है नेबरहुड, तो पी के अराउंड ढूंढने के लिए मुझे पी के उधर भी ढूंढना पड़ेगा, इधर भी ढूंढना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैं उधर ढूंढने के बजाय मैं एप्सिलॉन डिस्टेंस पे कोई नाम रख लेता हूँ, और इधर से इधर भी एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, और लेकिन चूंकि इधर वैल्यू माइनस की आ रही है तो इसलिए पी माइनस एप्सिलॉन, और चूंकि उधर प्लस वाली हैं तो पी प्लस एप्सिलॉन। कहने का मतलब हम इसको एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं एप्सिलॉन क्या है मैं ये भी आपको समझाऊंगा, आप पहले इस डेफिनेशन को समझे कि एप्सिलॉन डिस्टेंस पे अगर पी जो है इस इंटरवल की, मतलब ये जो इंटरवल बन रहा है पी माइनस एप्सिलॉन, पी प्लस एप्सिलॉन जो है, यही तुम्हारा इस पी का नेबरहुड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो, हाँ वो कहलाएगा तब अगर क्या होगा, जो भी इसके अराउंड आप में हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, मतलब पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के लिए, पी प्लस एप्सिलॉन के लिए अगर वो वैल्यू इस सेट का हिस्सा हुई, मतलब इस सेट ऑफ, वो भी अगर एक रियल नंबर की, जो रियल नंबर ऑफ मतलब सेट लिया ना हमने, जो रियल नंबर का सेट लिया, अगर वो भी इसका एक हिस्सा हुई, तो तब हम बोलेंगे क्या स्टूडेंट, कि पी क्या है तुम्हारा, पी क्या है तुम्हारा, पी 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 सॉरी फिर हम क्या बोलेंगे कि जो पी है, पी इज़ द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नेबरहुड बना, इस नेबरहुड को हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी, कि पी के क्या नेबरहुड मिले, एप्सिलॉन नेबरहुड। अब एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एप्सिलॉन की जगह पर मान लेते हैं, मैं सपोज कहता हूँ जी 2 बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं 2 आर से बिलोंग करता है। अब मैं कहता हूँ 2 के टू के नेबरहुड फाइंड कीजिए। तो मैंने कहा कि 2 के एप्सिलॉन डिस्टेंस पर उधर भी, 2 के एप्सिलॉन डिस्टेंस पर इधर भी। अब मान लेते हैं एप्सिलॉन मैंने रख लिया जी, पॉजिटिव रखना ना, तो पॉजिटिव कुछ भी रख लो, 1/2 रख लेते हैं, तो 2 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2, और ये है ना रियल लाइन पे ऊपर 2, ठीक है। मैं 2 के नेबरहुड बता रहा हूँ, तो 2 के नेबरहुड में मैं क्या करता हूँ, 1/2 थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, और थोड़ा 1/2 उधर चला जाता हूँ, ठीक है ना। आधा, 2 का आधा उधर आधा इधर, जितना डिस्टेंस उधर जाओगे उतना डिस्टेंस इधर आना पड़ेगा। अब चूंकि इधर माइनस वाली होती है तो इसलिए एप्सिलॉन से माइनस, मतलब 2 से माइनस, क्योंकि इधर एप्सिलॉन की जगह पर 1/2 है, तो 2 की जगह, पी की जगह पर 2 है, तो पी माइनस एप्सिलॉन मतलब 2 माइनस 1/2 इधर कर दो, 2 प्लस 1/2 इधर कर दो, तो क्या मिलेगा आपके पास, ये वैल्यू मिलेगी सपोज 3/2 और 5/2। तो अब आप मुझे बताएं कि 3/2 और 5/2 क्या 3/2 और 5/2 जो हैं इस p के लिए, जो हमने क्या ये 3/2 और 5/2 क्या इस 2 की नेबरहुड नहीं होंगी, क्योंकि 3/2 जो है और 5/2 जो है, 3/2 जो है वो इधर आएगा और 5/2 जो है वो इस साइड आ रहा है, तो इट मीन्स इसकी ये नेबरहुड है, तो हम कहेंगे 3/2 5/2 इज़ अ नेबरहुड ऑफ 2। लेकिन इधर एप्सिलॉन क्या रखा हमने, एप्सिलॉन 1/2, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 इज़ द नेबरहुड ऑफ 2। जैसे हम बोलते थे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ, मतलब अभी मैंने बोला कि अगर एप्सिलॉन माइनस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी। सिमिलरली इधर एप्सिलॉन की जगह पर 1/2 रखा, तो हम बोलेंगे 1/2 नेबरहुड ऑफ पी की जगह पर 2, तो 1/2 नेबरहुड ऑफ 2। तो इस इट मीन्स के 2 के नेबरहुड क्या मिले आपके पास, 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि नेबरहुड क्या चीज़ है। अब मैं फर्दर और एग्जांपल भी ले सकता हूँ स्टूडेंट, जो आपकी देखिए स्टूडेंट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है ना नेबरहुड, वो भी यही है जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन उधर से थोड़ी नोटेशन जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट नोटेशन दी हुई है, एन डेल्टा टाइप, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोटेशन को मत देखिए, नोटेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, सिर्फ ये है कि बात वही है जो मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल और भी ले सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, मान लेते हैं आर का कोई सबसेट एस है और पी तुम्हारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है, पी कोई नंबर है।
तो तब देन वी से एस इज़ अ नेबरहुड ऑफ पी, तब हम इस एस को, ये जो सबसेट लिया हमने, ये एस तुम्हारा इस पी के लिए नेबरहुड तब होगा जब क्या होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, जैसा एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कुछ भी, सच दैट पी माइनस, इधर एप्सिलॉन रख लो कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन सबसेट होगा एस का, तो तभी हम बोलेंगे ये क्या है तुम्हारा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट। कब, अगर एस कोई भी तुम्हारा सबसेट ले लेते हैं आर से, कोई भी सबसेट 2 5 ले लो, 1 3 ले लो, 2 5 कुछ भी ले लो, कोई भी मतलब सबसेट ले लो रियल नंबर का, या 1 2 3 4 मतलब सेट भी ले सकते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो और पी कोई आर, और उसी सेट से हम एक पी एलिमेंट लेंगे जो आर से है, तो तब हम उस सेट को नेबरहुड, मतलब उस जो सबसेट लिया हमने एस को, उस एस को हम नेबरहुड कहेंगे पी का, अगर क्या हो कोई एप्सिलॉन हमें मिल जाए सच दैट, किस तरीके का, कि पी माइनस एप्सिलॉन करूँ या पी प्लस एप्सिलॉन, कहने का मतलब कि ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए मुझे कि जिससे जो पी के इस पी पॉइंट से एप्सिलॉन दूरी पे क्या हो, एप्सिलॉन दूरी पे जो भी वैल्यू दे वो वैल्यू इसी सबसेट की मेंबर हो, तो तब हम बोलेंगे ये सबसेट जो तुम्हारा है ये क्या है, नेबरहुड है किस पॉइंट का, पी पॉइंट का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं ये है स्टूडेंट, ये कोई इंटरवल लाइन है, ठीक है ना, तो इधर मान लेते हैं ये कोई सेट है, इधर कोई पॉइंट है पी, और इधर पी प्लस अल्फ़ा एप्सिलॉन, इधर पी माइनस एप्सिलॉन, ये एक इंटरवल मिल गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सेट सपोज ये लिया था एस, ये कोई एस सेट लिया, इस सेट के अंदर मैंने एक पी पॉइंट लिया, और पी पॉइंट के अराउंड मैंने पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन का एक इंटरवल लिया, ओपन इंटरवल। अगर उस ओपन इंटरवल में जो वैल्यू आए उन वैल्यू में से एक वैल्यू भी अगर इस सेट की मेंबर बन गई, तो तब हम बोलेंगे ये जो सेट है ये पी के लिए क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेबरहुड क्या होता है स्टूडेंट। तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब यही है, डिलीटेड नेबरहुड क्या है कि ये जो भी पी आपके पी के अराउंड नेबरहुड मिले उनको माइनस कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है ना। तो वो बुक में आप लोग देख भी सकते हो कैसे। लेकिन काउंटेबल सेट जो होता है वो कभी भी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर नहीं होता, किसी भी रियल नंबर का काउंटेबल सेट जो होता है वो नेबरहुड नहीं होता, याद रखना। काउंटेबल सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। तो काउंटेबल सेट क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जैसे एन जेड मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, तो ये कभी भी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर नहीं होंगे। तो इट मीन्स जो सेट है तुम्हारा एस उसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो रियल नंबर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एवरी काउंटेबल सेट हैज़ अ नेबरहुड। फिर ऐसा भी नहीं होता कि हर एक काउंटेबल के लिए नेबरहुड होता है स्टूडेंट, अनकाउंटेबल सेट का नेबरहुड होता है, ऐसा भी ट्रू नहीं है। लेकिन इतना ट्रू है कि काउंटेबल सेट जो भी होगा उसका नेबरहुड कभी भी नहीं होगा, ये आप रिमार्क करके याद रख लें, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको समझ तो आ गया होगा स्टूडेंट क्या है, क्या मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, फिर आपको शायद आई थिंक नेबरहुड के बारे में और ज़्यादा समझ आ जाएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं कोई सेट एस लेता हूँ मैं, 2 और 5 जैसे मैंने शुरू से लिया था, 2 और 5 मैंने एक सेट ऐसा लिया जो क्या है, सबसेट है आर का, ठीक है ना। ऐसे एक ऐसा सबसेट आर लिया जो इस ऐसा इंटरवल 2 और 5। अब मैं इसके बीच में पी कोई पॉइंट चूज़ करता हूँ, मान लेता हूँ क्या है वो 3। इसके बीच में एक पॉइंट रियल नंबर मिलेगा मुझे पी, मैंने डेफिनेशन में कहा पी बी या रियल नंबर, तो वो रियल नंबर मान लेते हैं 3 है, ठीक है। अब हमें क्या बताने हैं, इस पी के नेबरहुड बताने हैं। तो इट मीन्स नेबरहुड ऑफ किसके बताने हैं, नेबरहुड ऑफ 3। NBD शॉर्टकट लिखते हैं नेबरहुड को, ठीक है। नेबरहुड ऑफ 3 ढूंढ रहे हैं, तो नेबरहुड ऑफ 3 का मतलब ये है कि 3 से एप्सिलॉन माइनस 3 से एप्सिलॉन प्लस एक ओपन इंटरवल बनेगा। मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू में 0.1 चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 3 माइनस 0.1, 3 प्लस 0.1,
अब देखिए 3 माइनस 0.1 मतलब 2.9, 3 प्लस 0 पॉइंट मतलब 3.1। अब ये जो 2.9 और 3.1 आ रहा है, तो देखो क्या ये जो आ रहा आपके पास, ये जो नेबरहुड मिला आपको 3 का, 2.9 और 3.1, क्या ये इसका सबसेट है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि 2.9 और 3.1 के बीच में एक वैल्यू तो 2.99 आएगी ना, 2.99, और 2.99 इसके बीच में आती है, और भाई 2.1, 2.2, 2.9, 2.99 इसके बीच में आएगी। तो इट मीन्स कि हमने 3 के जो भी नेबरहुड ढूंढे, उन नेबरहुड में अगर एक भी एलिमेंट अगर इस सेट का सबसेट बन जाए, तो तब हम कहते हैं कि 3 जो ये जो 2.9 है या 3.1 है या जो 2.99 है, तब हम कहेंगे कि ये जो 2.99 है ये नेबरहुड है किसका? 2.9 और 3.1 का। और 2.9 और 3.51 किसका नेबरहुड है? 3 का। और 3 किसका नेबरहुड है? इसका। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 के नेबरहुड हमें मिल गए, और जो नेबरहुड मिले वो इसके ही सबसेट मिले स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि नेबरहुड क्या होता है। अब कुछ कहानी आगे इधर रिमार्क करके कुछ लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड ये कि उस पूरे नेबरहुड से अगर मैं वो जो पॉइंट हमने P चूज़ किया था ना, तो P पॉइंट को पूरे सेट से अगर मैं हम P पॉइंट को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू बचेगी तुम्हारी, वो तुम्हारी डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगी। तो इधर कुछ दे रखे हैं रिमार्क, आप लोग पढ़ सकते हैं कि रिमार्क क्या है बुक पे। तो ये लो रिमार्क आपको याद रखने हैं एग्जाम एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। तो एनदर डेफिनेशन भी दे रखी है आगे, तो आप लोग देख सकते हैं भाई। अब आपको समझ आ गई, तो आप कोई किसी भी तरीके की जो भी डेफिनेशन होगी आप लोग आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि डिलीटेड नेबरहुड आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमने एस सेट लिया था ना, इस सेट में से P को माइनस कर दो, जो P पॉइंट रियल लिया था, तो जो वैल्यू बचेंगी पीछे वो डिलीटेड नेबरहुड कहलाएंगी, ठीक स्टूडेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब जितनी मर्जी डेफिनेशनें हों, जिस तरीके से मर्जी हो, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट किस तरीके से डिफाइन है, और वो सारी डेफिनेशनों का एक ही मतलब है, और वो कनेक्ट कैसे करनी है अब आपको समझना खुद ज़रूरी है, ठीक है ना। समझ तो आ गई होगी कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो अब कुछ आगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है हमने, जैसे क्या है क्लस्टर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो स्टूडेंट उससे पहले कुछ रिमार्क मैंने बोला आपको, रिमार्क कर लेना। तो जैसे कि एक आर्टिकल दिया हुआ है, एवरी ओपन इंटरवल इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कि हर एक ओपन इंटरवल हर एक पॉइंट के नेबरहुड कहलाता है। हर एक ओपन इंटरवल का नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट से, ठीक है ना। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ इधर की दिया हुआ, कर सकते हैं आप, अगर नहीं भी करना चाहते ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर एक साइड भी इंटरवल ओपन होगा तो उसका नेबरहुड ज़रूर होगा, ठीक है। तो क्लोज्ड के लिए भी हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड के लिए हर बार नहीं होता स्टूडेंट। मैक्सिमम ओपन इंटरवल के लिए ही हम नेबरहुड ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ रिमार्क और भी दिए हुए आगे, आप लोग कर सकते हो कि अगर कोई भी तुम्हारे दो सेट या कोई भी दो रियल नंबर या कोई भी दो सेट G एंड H नेबरहुड है किसी पॉइंट P के, तो उस टाइम उनकी यूनियन भी नेबरहुड होगी उस पॉइंट P के लिए, ठीक है। तो ऐसा रिमार्क भी आप याद रख सकते हैं। अब क्लस्टर पॉइंट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है स्टूडेंट? क्लस्टर पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? क्लस्टर पॉइंट क्या है? मान लेते हैं कोई भी रियल नंबर, जैसे P लिया था हमने, इधर C लिया हो, तो मैं P से बात कर रहा हूँ तो P भी लिख रहा हूँ आप। मान लेते हैं रियल नंबर P, एक कोई भी रियल नंबर P को हम क्लस्टर पॉइंट या एडेजेंट पॉइंट कहते हैं किसी भी सेट S का इन R के अंदर, अगर क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ C, मतलब एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ C की जगह पर P, एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P, कि हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P क्या करे, कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A, वन पॉइंट ऑफ S, कि अगर क्या हो कि जो भी हम एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P लेते हैं, मतलब P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन इंटरवल लेते हैं, अगर वो क्या करे, वो जो हम सबसेट लेते हैं S, अगर उसके हर एक पॉइंट अगर वो क्या करे, वो जो नेबरहुड ऑफ P मैंने लिया था, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P जो हमने लिया था,
अगर वो कंटेन्स कर जाए एटलीस्ट हर एक पॉइंट, लेकिन उस पी का हर एक पॉइंट, उस पी के लिए हर एक पॉइंट अगर कम से कम एक एलिमेंट कंटेन्स कर जाए किसका, एस का, तो तब हम उस पी को क्या बोलेंगे, ये क्लस्टर पॉइंट है किसी सेट एस का। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा क्लस्टर पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट। अब जो जितने भी सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट सारे होते हैं इन्हें हम क्लोजर ऑफ द सेट भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए बार से या सी एल ऑफ ए से, मतलब सेट ऑफ ऑल क्लोजर क्लस्टर पॉइंट, कि जितने भी क्लस्टर पॉइंट बनेंगे उन सारों के सेट को हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ सेट। ठीक है स्टूडेंट, क्लोजर ऑफ द सेट एस। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी क्लस्टर पॉइंट क्या है। कि अगर मान लेते हैं कोई भी पी तुम्हारा, पी कोई रियल नंबर है और उस पी को हम क्लस्टर पॉइंट तब कहते हैं अगर क्या हो, हर एक इसके एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी क्या करे, मतलब हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पी क्या कर जाए, कंटेन्स कर जाए एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ एस कंटेन कर जाए, तो तब हम बोलेंगे कि ये जो पी है ये तुम्हारा क्लस्टर पॉइंट है किसका, ऑफ द सेट एस का। स्टूडेंट ठीक है ना। तो और इसमें एक चीज़, एक अनदर डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि real number p is a cluster point of the set S if and only if for every epsilon is greater than 0, for every epsilon is greater than 0 there exists, या epsilon is greater than 0 it means कि जो p इंटरसेक्शन a है वो क्या आनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है नॉन एम्प्टी इसके और इसके, सॉरी ए नहीं एस के, जो P के एलिमेंट जो भी हैं, P एलिमेंट और S के साथ अगर नॉन एम्प्टी होगी तभी हम क्लस्टर पॉइंट ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉन एम्प्टी का मतलब कि कोई ऐसा इनमें से ज़रूर होगा, P का एलिमेंट कोई ज़रूर होगा जो S को एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा, मतलब जो P में होगा वो S में ज़रूर होगा, जो P में होगा वो S में ज़रूर होगा, जो S में होगा वो P में ज़रूर होगा, ऐसा कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। तो तभी अगर कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होगा तो तभी उसने कहा कि उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। स्टूडेंट ये ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रिमार्क और भी दिए हुए हैं कि क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट ए नीड नॉट बिलोंग टू द सेट ए, कि ज़रूरी नहीं है कि क्लस्टर पॉइंट जो भी हम लेते हैं किसी भी सेट एस के, जो भी क्लस्टर पॉइंट निकालते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उस सेट में वो बिलोंग करें। स्टूडेंट ठीक है ना। क्लस्टर पॉइंट याद रखना, क्लस्टर पॉइंट किसी भी सेट के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि उस सेट के एलिमेंट हों, वो क्लस्टर पॉइंट की बात कर रहा है। लेकिन क्लस्टर पॉइंट क्या होता है वो आपको मैंने इधर समझाया कि अगर क्या हो इसके अराउंड जो भी नंबर मिले वो कम से कम अगर एस की एक वैल्यू कंटेन कर जाता है तो हम बोलते हैं उसको क्लस्टर पॉइंट। लेकिन जो क्लस्टर पॉइंट की जो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट, कि किसी सेट का क्लस्टर पॉइंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट बिलोंग टू द सेट ए, ज़रूरी नहीं है कि वो उस सेट से बिलोंग करता हो। अब एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट ए, कि हर एक पॉइंट मतलब सेट का कोई भी सेट जो भी ले रहे हो उसका हर एक पॉइंट जो होगा वो क्लस्टर पॉइंट होगा उस सेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट स्टूडेंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, यही है जैसे कि क्लस्टर पॉइंट पढ़ा ऐसे ही लिमिट पॉइंट है कि अगर क्या हो स्टूडेंट, a real number p is called a limit point of the set A in or if and only if every neighborhood of p contains at least one point of A other than C। कह रहा है अगर कोई भी p तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है ना, और उस p को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे अगर क्या हो हर एक नेबरहुड इसका, इस p का हर एक नेबरहुड में क्या हो, कंटेन करता हो एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस, कम से कम एक पॉइंट एस का, जो भी सेट लिया होगा उस सेट का कम से कम एक पॉइंट कंटेन होना चाहिए अदर देन पी, पी के अलावा। क्लस्टर पॉइंट में ऐसा नहीं था, क्लस्टर पॉइंट में पी भी खुद एक क्लस्टर पॉइंट था, लेकिन लिमिट पॉइंट क्या कहती है या एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं जैसे कि इसका हर एक नेबरहुड क्या होना चाहिए, हर एक नेबरहुड में कम से कम एक एलिमेंट एस का ज़रूर होना चाहिए,
लेकिन p के अलावा, p तो s का होगा ही होगा, इस p के अलावा भी जो वैल्यू होंगी वो भी s की होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे p क्या है तुम्हारा लिमिट पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब इन अदर वर्ड्स अदर डेफिनेशन भी इधर दे रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अदर डेफिनेशन ये है कि इस p में से मतलब जो भी डिलीटेड नेबरहुड p एप्सिलॉन निकली, ठीक है ना, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ p कहते हैं ना इसे, तो p एप्सिलॉन से अगर मैं p माइनस कर दूं तो उसकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए स्टूडेंट, सॉरी इंटरसेक्शन कर दूं अगर उसकी मैं किसके साथ, उस सेट S के साथ, वो क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी। कहने का मतलब ये है p एप्सिलॉन मतलब इस p के नेबरहुड, तो इस p के नेबरहुड से इस p को निकाल दूं, फिर भी s के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। s के साथ नॉन एम्प्टी मतलब कि उसका कोई ना कोई एलिमेंट s में होना चाहिए, तभी जाके वो हम कहलाएगा, तभी वो p कहलाएगा लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसके लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट जितने भी होते हैं, द लिमिट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश या डी ऑफ ए भी कहते हैं, या ए डैश। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट के, क्लस्टर पॉइंट के जितने भी क्लस्टर पॉइंट जो भी होंगे उन सारों के सेट को हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट, लेकिन लिमिट पॉइंट के सेट को हम बोलते हैं स्टूडेंट, लिमिट पॉइंट के सेट को हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, एक क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, कि किसी भी सेट का क्लस्टर पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना हो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट, क्योंकि हर एक लिमिट पॉइंट के लिए हर एक लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्लस्टर पॉइंट भी होगा। अगर वो क्लस्टर पॉइंट, अगर हर एक लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट भी होगा तो अगर क्या हो, क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट विच इज़ नॉट अ लिमिट, अगर मैंने कहा ना कि हर एक लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होता है, लेकिन हर एक क्लस्टर पॉइंट अगर लिमिट नहीं होगा तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। लेकिन ये नोट करके भी आप कुछ रिमार्क वगैरह दे रखे हैं, ये भी आप लोग देख लें किस तरीके से। तो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा, तो अब आप लोग खुद भी बुक से पढ़ सकते हो, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी स्टूडेंट। तो इसी तरीके से फाइनाइट सबसेट ऑफ आर का कोई भी फाइनाइट सबसेट ले लो आप, तो उसका कभी भी आप लिमिट पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे फाइनाइट सेट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट सेट की जो भी वैल्यू आएंगी उसमें मे और मे नॉट भी के कुछ जो भी वैल्यू होंगी वो मे और मे नॉट बिलोंग्स टू एस, मे भी एस में बिलोंग करे या ना करे, इसलिए फाइनाइट सेट के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता स्टूडेंट। तो और फाई का जो फाई होता है ना, फाई एम्प्टी सेट, तो इसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये भी आप लोग याद रखें। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या है, उसके बारे में देखेंगे। अगर प्रूफ इंपॉर्टेंट हुआ तो आता हुआ एग्जाम में तो करेंगे, अदरवाइज़ उसके बारे में समझेंगे है क्या है, तो फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से।